चिकन कचौरी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, उसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून ऑयल का और 1 टीस्पून नमक। इसको हम पानी के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। पानी आपने नीम गर्म लेना है और इसकी अच्छी सी एक नरम सी डो तैयार कर लेनी है। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर दिया था ताकि ये मैदे के लिए अच्छा होता है। अब मैंने यहाँ लिया है जी 1 पाव के करीब चिकन। इसको मैंने 1 चम्मच ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज। तो जी यहाँ मैंने लिए हैं मसाले, मैंने 1 चम्मच लिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया है ताकि इसका मसाला और चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हमने ढाँप के 2 मिनट के लिए रख देना है। फिर उसके बाद इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो आपने इसको चूल्हा बंद करके अलग से रख लेना है, ठंडा कर लेना है। अब यहाँ जो मैंने डो तैयार की थी उसके मैंने पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़ों को हमने अच्छे से बेल लेना है और उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा देना है। अच्छे से आपने ऑयल इसके किनारों के ऊपर लगा देना है। उसके बाद मैंने मैदा थोड़ा सा डस्ट कर दिया है। सारी तरफ मैदा डस्ट करने के बाद एक तरफ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। इसके ऊपर भी हमने ऑयल लगा देना है और फिर मैदा डस्ट कर देंगे और फिर इसको दोनों साइडों से पकड़ के बंद कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इसको हमने रोल करके, तो ये ज़रा टाइटली सा रोल करके तो इसको हम थोड़ा सा हिला दरमियान में से फिर इसको हम काट लेंगे। इसकी 2 कचौरियाँ बन जाएंगी। तो फिर इसके अंदर हम फिलिंग कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसके अंदर लेयर्स बन गई हैं। अब इनको हमने 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख देना है और इसको फिर दोबारा हमने बेल लेना है। हल्के हाथों से बेलना है आपने इसको। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के चिकन की ऐड करनी है और थोड़ा सा मेरे पास मोज़रेला चीज़ था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको साइडों से पकड़ के आपने आराम आराम से दबा के तो बंद कर लेना है और इस तरह घुमा के आपने इसकी एक नॉट सी बना लेनी है और इसी तरह सब कचौरियों को बना के आपने रख लेना है। अब दूसरी तरफ मैंने पैन रखा है, इसमें ऑयल डाल के मैंने अच्छा सा प्री हीट कर लिया है। इसके अंदर आप कचौरियों को फ्राई करेंगे। तमाम कचौरियों को आपने एक एक करके तो फ्राई कर लेना है। मेरे पैन में इतनी जगह थी, 4 कचौरियाँ इसमें मैंने डाली हैं और जो नोट्स आपने लगाई हैं ना इसके ऊपर, वहाँ से पहले आपने उसको नीचे की तरफ ऑयल की तरफ रखना है, फिर इसको निकाल के एक जाली के ऊपर रखना है ताकि इनको हवा लगे और अच्छे से क्रिस्पी सी हो जाए। कचौरी बन के तैयार है।